Hello everyone, welcome to Learnify and welcome back to our series हाफ ईयरली बूस्टर, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्शन ई मतलब केस स्टडी क्वेश्चन क्लास 10th के मिड टर्म्स को देखते हुए। इसमें हम लोग आपके हाफ ईयरली सिलेबस जो कि 6-7 चैप्टर्स हैं उसमें से जितने भी टाइप के केस स्टडी बन सकते हैं वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके बाद से पेपर में आपका कोई भी केस स्टडी नहीं आएगा। अगर आप ये कवर अच्छे से कर लेते हैं आपको कहीं और से केस स्टडी की प्रैक्टिस करने तक की भी जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रैफिक ऑन अ रोड विच टुक प्लेस ड्यूरिंग रामलीला द वेलफेयर सोसाइटी ऑफ गणेश नगर डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर कम्युनिटी हॉल ABCD। हमें क्वेश्चन में बोला है कि ABCD ये एक रेक्टेंगुलर हॉल बन रहा है सोसाइटी में। टू एंटर दिस हॉल देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 4 गेट्स, 4 गेट्स बनाए जा रहे हैं। कौन कौन से? P, Q, R और S। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ ईच साइड। तो सबके मिड पॉइंट पे ये हमारे गेट्स हो रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन हमें क्या निकालना है? फर्स्ट है हमारा द S इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD। जो S हमें दे रखा है XY की कोऑर्डिनेट में, ये AD का मिड पॉइंट है बिल्कुल। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ S। तो हम इसकी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? A एंड D की कोऑर्डिनेट हमें मेंशन है, हमें S की निकालनी है जो कि मिड पॉइंट है। निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं मिड पॉइंट के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे A हमारा क्या मेंशन है, जैसे कि इसको मैं हाफ हाफ में बांट देता हूं जिससे कि नेक्स्ट पार्ट उधर आ जाएगा। तो A हमारा -2 और -2 मेंशन है एंड D हमारा क्या मेंशन है? 6, -2। यही है, चेक कर लें एक बार। 6, -2, -2। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? हमें S बताना है। S क्या है हमारा? X Y है जो कि मिड पॉइंट है। अच्छा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि हम x के वेरिएबल को जैसे x1 x2 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और y1 प्लस y2 करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो करके देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे x1 हमारा -2 है। यहाँ अगर फॉर्मूले की बात करें, x1 x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय कितना? 2। तो x1 हमारे को यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है? x1 है -2 और x2 है 6। तो -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा में क्या आएगा? y1 है हमारा -2 यहाँ पे, y2 -2 डिवाइडेड बाय 2। कैसे करेंगे? 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके? 4/2 -2 -4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? x, y इक्वल हो जाएगा आपका 2, -2 के। क्लियर है? तो ये हमारा S की कोऑर्डिनेट्स आ गई जो कि हमारा मिड पॉइंट है। ये S की कोऑर्डिनेट्स है हमारी। ठीक है, क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये फिनिश होता है यहाँ पे। सेकंड पार्ट हमें क्या पूछा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ QS? QS की लेंथ पूछी है। QS क्या क्या है हमारा? Q है यहाँ पे और S है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। S के तो कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाल ही लिए। ठीक है, Q के क्या है? 2 और 4 मेंशन्ड है। तो चलो डिस्टेंस बिटवीन Q एंड S, QS हमारा क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन Q एंड S। Q का हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या था? 2, 4। एक बार रीचेक कर लें। Q हमारे पास 2, 4 है बिल्कुल। S की क्या कोऑर्डिनेट है हमारे पास? S की हमारे पास आई है 2, -2। ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही होता है, हमने ये डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। x2 क्या है हमारे पास? 2 और x1 क्या है? 2। तो 2 - 2 ये तो 0 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, y2 हमारे पास -2 दे रखा है और y1 4 है। तो -2 - 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये तो 0 है। 0 प्लस में 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? बिल्कुल सही, 36 हो जाएगा। और 36 का अगर मैं रूट निकालूंगा तो मेरा ये 6 यूनिट्स के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में हमको सेंटीमीटर मीटर कुछ मेंशन्ड है?
हमें सेंटीमीटर मीटर तो कुछ मेंशन नहीं है, तो जो आंसर हम लिखेंगे 6 जो हमारा है यूनिट्स की फॉर्म में जरूर लिखेंगे। अगर आप यूनिट्स नहीं लिखते हो और अगर आपको कोई खतरनाक एग्जामिनर आ गया तो हाफ नंबर वो खाली इस चीज का काट देगा कि आपने यूनिट मेंशन नहीं करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में हमारे पास ऑप्शन है लेकिन हम यहाँ पे दोनों सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट क्या है, ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS यानी PQRS का आर इक्वल, ठीक है, देन व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ S। अगर इन चारों की साइड PQ, QR, RS और SP ये चारों इक्वल होंगे तो S की कोऑर्डिनेट क्या होगी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, PS कि हमें जिसकी कोऑर्डिनेट मेंशन्ड है इसका डिस्टेंस हमारा PQ का और PS का दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इससे हम निकाल सकते हैं P एंड Q का। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं कि P और S का करें और S और Q का करें, S और R का सॉरी, तो इसमें भी आ जाएगा हमारा। इन दोनों का अगर हम करेंगे तो चलो करके देखते हैं। तो -2 1 और 6 और 1, चलिए यहां पे करते हैं। हमारे को -2, 1 और 6, 1 ये दे रखा है, S की हमें निकालनी है x, y। ये हमारा P है और ये हमारा Q है, या क्या था मैं देख लेते हैं भाई। ये है हमारा P और ये है हमारा R, P एंड R। तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं। चलो तो कैसे निकालेंगे, x प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये सब रूट में होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा तो अच्छा रूट से रूट कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम है। y माइनस 1 का होल स्क्वायर दोनों ही साइड में है तो इसको भी मैं काट सकता हूं, कोई इशू। अब इसको चलो ब्रैकेट को खोल देते हैं दोनों को, तो ये खुलेगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab क्योंकि माइनस है, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। x की टर्म इधर ले आऊं, 12 प्लस 4 16x और 4 प्लस का है वहां जाके -32, तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 16 2 32, x हमारा 2 आ गया। अब अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं उसमें पुट करके, कोई दिक्कत। इससे आपकी x और y दोनों की कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ जाएगी। x की मैंने निकाल ली, y आपके लिए होमवर्क है, इसमें बस डायरेक्ट आपको पुट करना है और y की कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगी। क्लियर है, चलिए थर्ड का बी ऑप्शन करते हैं। इफ द पॉइंट O डिवाइड्स BD, BD कौन कौन से हैं ये पहले इरेज कर लेते हैं। BD क्या है हमारा, B है ये और D है हमारा ये, ठीक है। BD को O डिवाइड कर रहा है, इसको यहाँ पे एक पॉइंट है चलो जो O है जो डिवाइड कर रहा है इन अ रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। देन व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ O। तो यहाँ पे क्या, जैसे हमारी कोई भी लाइन इंटरसेक्ट होती है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। बस B और S के जो कोऑर्डिनेट्स है वो देख लो, ये है 6, -2 और वो है 2, 4, 6, -2 और 4। चलिए तो क्या है 6, -2 और क्या है यहाँ पे -2, 4। इन दोनों पॉइंट्स को एक O कोऑर्डिनेट काट रहा है, O है जो 3:2 के रेशियो में काट रहा है, तो हमें इसका x और y निकालना है, x, y इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्या से, x, y क्या करते थे, इसमें एक ट्रिक बताई थी मैंने कि 6 जो सबसे लेफ्ट में है उसे राइट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, जो राइट में है उसे लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो सम ऑफ रेशियो से, अगर इंटरनली काटा है तो वही यहाँ पे करेंगे x के फॉर्म में। x1 है 6 को 2 से कर देंगे, 6 2 12 प्लस में 2 माइनस का 2 यहाँ है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 3 और 2 5, कॉमा में माइनस का 2 इधर का है उसे उधर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 4 आ जाएगा, 4 उधर का है इसलिए इधर वाले में कर देंगे 12 प्लस का 12 आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारा क्या सॉल्व होता है 6/5 कॉमा 12 में से 4 गए 8 बचेंगे 8/5। ये आपके x एंड y के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए जो कि 3:2 के रेशियो में आपको इन दोनों पॉइंट्स को काटेंगे। क्लियर है, पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, चारों के चारों पार्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम है, आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनिका's मदर गिव हर सम मनी टू बाय सम फ्रूट्स, ठीक है, जिसकी हमें इक्वेशन दे रखी है px की, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, जहां पे अल्फा इज ग्रेटर देन बी। तो कुछ नहीं, पहले हमको अगर इक्वेशन डायरेक्टली दे रखी है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो, करके देखें। 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, इसको भी दो उसमें काट देते हैं। क्या है इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 12, यही है या उल्टा लिख दिया मैंने, माइनस का 10 प्लस का 12, ठीक है। ये px है इक्वल्स टू हमारा 0, हमें इनके कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 हमारा यहाँ पे कॉमन है, तो कॉमन निकाल के तो 0 की तरफ कर दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब इससे हम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसके कोऑर्डिनेट वो निकाल सकते हैं जीरोस, बिल्कुल। कैसे, x स्क्वायर 6, ऐसे कौन से दो वैल्यू हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस करके 5, तो अगर मैं 6 को काटूं तो 1 और 6 पे जाएगा, 2 और 3 पे जाएगा, तो दोनों ही नेगेटिव का ले लें, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x कॉमन लेते हैं, x माइनस 3 माइनस का 2 कॉमन लिया, x माइनस में 3, x की क्या क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 2,3। हमें अल्फा बीटा बोला है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, आप लोग क्या करोगे जल्दी जल्दी में, अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा इक्वल्स टू 3 करके आ जाओगे, और यहीं पे एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत कर देगा, क्योंकि स्पेशली मेंशन्ड है, क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन्ड है कि अल्फा शुड बी ग्रेटर देन बी, तो अल्फा यहाँ पे हमारा क्या होगा, 3 होगा। तो इसके बाद आप लिखोगे देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इक्वल्स टू 2 वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। कोई प्रॉब्लम है, ये आपने सीधा सीधा आंसर निकाल दिया, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक थी इसमें, जिसमें बच्चे गलती कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, फाइंड द सम ऑफ ए 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। कैसे करेंगे, सबसे पहले इन्हीं को यहीं पे ही ऐड कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले। अगर मैं इनकी इक्वेशन बनाऊं तो अल्फा अल्फा आपस में ऐड हो जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, एंड बीटा बीटा आपस में ऐड हो जाएगा। 2 प्लस 3 5 अल्फा हो जाएगा, प्लस में 3 प्लस 2 ये भी 5 बीटा हो जाएगा। इसको मैं 5 कॉमन करके ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस में बीटा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब अल्फा बीटा की वैल्यू या तो आप जो आपने निकाली है उसमें से ले लो, और अगर आपने किसी कारणवश ऐसा कुछ इक्वेशन आ गई जो आपसे नहीं निकाली जाए, तो हमने रिलेशन पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा का किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन में ए के। माइनस बी मतलब माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 5। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 5 जिसके इक्वल क्या हो जाएगा 25। बताओ, एक लाइन में मैंने आंसर कर दिया। अगर इसको डिटेल में आपको करना हो तो क्या करोगे आप, जैसे 5 अल्फा प्लस बीटा हमें निकाल ही लिया है हमने, अल्फा की वैल्यू हमें 3 है, बीटा की 2 है, यहां से भी आपको 25 ही आएगा। तो देख लो आप, यहां से भी 25 आया, कोई प्रॉब्लम। अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने यही वाली पुट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, नेक्स्ट है इफ अल्फा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा and 3 alpha plus 2 beta are the zeros of the polynomial, then find the polynomial। अच्छा, हमको दो जीरोस दे रखे हैं, क्या जीरो से मैं पॉलिनोमियल बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसको पहले हाफ में कर देते हैं। दो जीरो कौन कौन से हैं? एक को मैं अल्फा डैश कर दूं, क्या होगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। अच्छा, अगर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू यहीं पे पुट कर दूं, किसके इक्वल होगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 3 2 6 3 2 6 12। कोई प्रॉब्लम? अगर मैं बीटा डैश की बात करूं, हमको दे रखा है 3 अल्फा प्लस में 2 बीटा किसके इक्वल होगा 3 इंटू 3 प्लस में 2 इंटू 2, 3 3 जा 9 2 2 जा 4, 9 और 4 कितने होंगे बताओ 13 होंगे। बिल्कुल। अब हमने दो जीरोस निकालने नए वाले, इससे क्या मैं इक्वेशन बना सकता हूं? बिल्कुल। इक्वेशन बनाने का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है? इक्वेशन हमने पढ़ा था कि k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये हमारी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला है। अगर हमारे को अल्फा बीटा दोनों मेंशन है, या उनका सम या उनका प्रोडक्ट,
इन तीनों चीज में से कुछ भी मेंशन्ड है तो उससे हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे को अल्फा बीटा पता है तो डायरेक्टली पुट करके निकाल लेते हैं। चलो क्या आएगा हमारे पास, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 12 प्लस 13 कितने होंगे बताओ, 25, बिल्कुल 25x प्लस में अल्फा इंटू बीटा 12 इंटू 13 करोगे कितना आएगा, 12 3 जा 36, 12 बन जाए 12 प्लस 3 करेंगे 15 आ जाएगा 156। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाती है। यही इक्वेशन आपको निकालने के लिए बोला है और ये इक्वेशन हमने इजीली निकाल ली है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन में 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन में 2 बीटा। चलिए ये भी निकाल लेते हैं भाई। हमको क्या बोला है, क्या निकालना है, 1 अपॉन में 2 अल्फा प्लस में 1 अपॉन में 2 बीटा। ऐसे इक्वेशन जब भी आते हैं हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हमें प्रोडक्ट और सम के जो रेशियो है, जो सम और प्रोडक्ट है उनके फॉर्म में इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, यही आ जाएगा। 2 को कॉमन लेके काट देते हैं, क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 अल्फा बीटा। कोई प्रॉब्लम? अब अल्फा बीटा की या तो वैल्यू लिख दो, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। अल्फा कितना है 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 13। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएंगे ये, 12 प्लस 13 15, 12 इंटू 13 कितना होगा 156 इंटू 2, 156 तो हमने अभी पहले किया था, किसके इक्वल हो जाएगा 15 अपॉन में 6 2 12, 5 2 10, 11, 2 1 2 3, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, एक ध्यान देने वाली क्या चीज है, यहाँ पे जो अल्फा बीटा यूज हो रहे हैं क्या वो इसके अल्फा बीटा है या फिर ये यही अल्फा बीटा है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके जो अल्फा बीटा है वो इन्होंने इस इक्वेशन के फॉर्म में दी है। तो ये जो अल्फा बीटा हमें यूज करने हैं ये पहली वाली इक्वेशन की अल्फा बीटा ही यूज करने हैं। तो ये ध्यान रखना, बच्चे क्या करेंगे, थर्ड है, थर्ड में पहले वाले के अल्फा बीटा यूज करके इसको निकाल देंगे तो वहीं पे गलत हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया ये। चले आगे, चारों पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन डे सुप्रभा, ये बी होगा, सुप्रभा थी शायद सुप्रभा वेंट टू नर्सरी एंड बोट 4 प्लांट्स, कौन कौन से, ऑर्चिड, रोज, मैरीगोल्ड और जैस्मिन। 4 टाइप के उन्होंने जितने भी फ्लावर्स थे वो ले लिए। शी प्लांटेड दीज प्लांट्स इन द शेप ऑफ रोम्बस। रोम्बस मतलब क्या होता है, काइट शेप, सारी साइड्स इक्वल लेकिन डायगोनल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, रोम्बस सुनते ही ये चीज आपके ध्यान में आ जानी चाहिए, जैसे साइड इक्वल, डायगोनल डिफरेंट और स्क्वायर शेप के जैसा होता है लेकिन स्क्वायर नहीं होता। क्लियर है, इनकी हमें ABCD चारों ही इक्वेशन, चारों ही कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, हमें A की B की वैल्यू निकालनी है। चलो A और B की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ABCD हमारे को दे रखा है, इसकी जगह इजी सा बना देते हैं इसको, ये है हमारा, तो A B C एंड D, जैसे ये है हमारा। ठीक है, इसमें हमें A की वैल्यू, B की वैल्यू, C और D की सबके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। लेकिन आप देखोगे B और C हमारा A और B के फॉर्म में है। ये तो हो गया हमारा -2 1, B हो गया हमारा A, 0, C हमारा क्या हो गया 4, B, D किसके इक्वल हो गया 1, 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें A और B की वैल्यू दोनों में पूछी है। फर्स्ट में A की वैल्यू, सेकंड में B की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, डिस्टेंस हमको पता है कि सारी साइड्स रोम्बस की इक्वल होती हैं, तो AB का जो डिस्टेंस है वो AD के डिस्टेंस के इक्वल होगा। कोई दिक्कत, जहां पे हमको एक वेरिएबल AB में आ जाएगा और AD में हमारे पास कोई वेरिएबल ही नहीं आएगा, तो इसको कर लें। ठीक है, चलो कर लेते हैं। AB AD और AB और AD को इक्वल करना है हमें। ठीक है, 2, 1, 1, 2। A क्या था हमारा -2, 1 और D है हमारा 1, 2। और हमको क्या कहते हैं, जो दूसरी वाली इक्वेशन है, मतलब जो B है वो A, 0 है। ठीक है, हमको निकालना क्या है,
AD इक्वल्स टू AB बिकॉज ऑफ, यहां पे लिखना जरूरी है, रोम्बस साइड्स आर इक्वल। यहां स्पेस कम है तो मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, इसको डिटेल में लिखना आप लोग, ठीक है। AD हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बिल्कुल रूट यूज करते हैं। चलिए रूट क्या आएगा हमारा, a माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, किसके इक्वल हो जाएगा ये हमारा, AB के। a और b, a माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हमने यूज किया है। रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 1 3, 3 3 जा 9 प्लस में 2 में से 1 गए 1 इक्वल्स टू, इसको अगर स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 2ab, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 का 1 ही आ जाएगा। इससे हम ये लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस में 4a, यहाँ पे क्या 5 है, 10 यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा, इधर माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको फैक्टराइज कर सकते हो। किनका मल्टीप्लाई करें, जो 5 है, और प्लस करें तो 4, 5 और 1 ही ले लेते हैं। चलो a स्क्वायर प्लस का 5a माइनस का 1a माइनस का 5, a कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 5 माइनस का 1 बाहर ले लेते हैं, फिर a प्लस में 5 आ जाएगा। इससे हमारी a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस का 5, तो नेगेटिव वैल्यू हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, ठीक है। a की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए b में हमें क्या लेना पड़ेगा, b को निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, b है हमारा ये ना, तो DC ले लो या BC ले लो, किसी को भी किसी भी साइड के इक्वल कर देते हैं। हमने AD निकाल रखा है, AD हमारा पीछे 10 यूनिट्स आया है, तो यहाँ पे भी हम चलो CD ले लेते हैं, 4, B और 1, 2। क्या है हमारे पास, 4, B और 1, 2। D क्या है हमारा 1, 2, और ये क्या है C है हमारा ना, ठीक है। और अच्छा A की वैल्यू, या तो हम यहाँ पे हम A ही लेंगे, वैसे तो A ले लेते हैं, चलो -2, 1। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, AD इक्वल्स टू DC, यही कर रहे हैं, कोई दिक्कत। AD की हमने यहीं पे एक यूनिट निकाल ली थी, कितनी आई थी, 9 + 1 10, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा करो। √10 थी वैसे, रूट तो कट गए थे, तो यहाँ पे मैं √10 मेंशन कर रहा हूँ, इक्वल्स टू DC की निकाल लेते हैं। DC की कैसे निकालेंगे, 4 - 1 कर दो, कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस में b - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट से रूट माइनस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 9 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab आ जाएगा, ठीक है। 10 उधर ले जाते हैं, क्या आएगा b स्क्वायर माइनस का 4b, 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो -1, 4 में से -1 गए 3 प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आ गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फैक्टराइज कर दो इसको, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 3 आए, प्लस करने पे माइनस का 4 आए, कैसे होगा, मल्टीप्लाई करने पे 3 आए, ठीक है, और प्लस करने पे माइनस का 4 आए, तो -3 - 1 करेंगे तो आ जाएगा बिल्कुल b स्क्वायर माइनस का 3b माइनस का 1b प्लस का 3b कॉमन ले लेते हैं हम, b माइनस का 3 आ जाएगा, -1 कॉमन लेके b माइनस का 3 फिर से, तो b हमारा किस किसके इक्वल हो जाएगा 1, 3 के। यहाँ पे हमको 3 नेग्लेक्ट करना होगा और b इक्वल्स टू 1 लेना होगा, ठीक है। छोटी वैल्यू को प्रेफर करेंगे क्योंकि सब हम देख रख सकते हो कि छोटी वैल्यूज का है, तो a और b दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AD। AD की तो अभी हमने बोली थी कितनी, √10, AD ये निकाली थी ना √10 यूनिट्स, √10 यूनिट्स, और इसकी निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो या फिर फॉर्मूला लगा के करोगे तो यही आंसर आएगा। AB की हमें निकालनी है, A और B हमारा A कितना आया है, A आया है हमारा 1, 2, तो माइनस का 2 1 और 1, 2, चलो निकाल लेते हैं।
ए बी, ए कितना है माइनस का 2,1 और बी है हमारा 1,2। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे, क्या आएगा रूट x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा ये 2 और 1 3 3 9 प्लस 1 कितने रूट 10 यूनिट्स। और वैसे आप अगर एक आपने साइड्स का निकाल रखा है तो आप रोम्बस के थ्रू भी बोल सकते हो कि दूसरी साइड में जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। तो जैसे ये हमारा ए बी के इक्वल है, इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं इक्वल्स टू क्या निकालना है 80 निकालना है, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, ये भी आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन बोला है तो निकाल देना, क्या फर्क पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्या बोला है हमें, इफ ए बी सी डी आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम देन फाइंड द सम ऑफ एक्स एंड वाई। पैरेललोग्राम में दे रखा है, ठीक है, ए बी सी की कोऑर्डिनेट्स है, डी की हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, कोई बात नहीं, तो हमें एक्स और वाई का सम बताना है, क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको। हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या कर सकते हैं हम, या तो इनका आप एक काम करते हैं डायगोनल निकाल लेते हैं। डायगोनल कैसा रहेगा, डायगोनल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो ए और सी की और बी एंड डी की, इन दोनों के यही होगा ना डायगोनल, ए सी और बी डी। चलो कर लेते हैं, ए सी और बी डी, ये हमें निकालना होगा। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2,4, सी क्या है हमारा, सी हमें 3,6 दे रखा है, 3,6, और हमें बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है हमारा -2 और 3, और डी हमें एक्स और वाई के फॉर्म में बोला है कि एक्स और वाई का सम निकालना है। चलो ठीक है, सबसे पहले यूनिट क्या कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, 3 में से 2 गए 1, 1 का स्क्वायर प्लस में 6 में से 4 गए 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू में x माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यूनिट से यूनिट कट जाएगा, ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगी, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा। तो इससे बढ़िया हम क्या करते हैं मिड पॉइंट निकाल लें। अगर हम डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे तो भी हमारा जो पॉइंट की जो डायमेंशन आएगी वो भी ठीक होगी, तब हम एक्स और वाई का दोनों निकाल भी सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो डायमेंशन यूनिट डिस्टेंस फॉर्मूला की जगह मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे इन दोनों का, एड और डिवाइडेड बाय 2, 3 प्लस 2 2 प्लस 3 बाय 2 4 प्लस 6 बाय 2 कितना आ जाएगा 5 बाय 2 10 बाय 2 जो कि 5 के इक्वल होगा। यहां पे मैं करूं -2 प्लस x बाय 2 3 प्लस y बाय 2। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे, अच्छा -2 प्लस में x बाय 2 3 प्लस y बाय 2, सेम दोबारा लिख दिया मैंने। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हमको ये पता है कि ये जो डायमेंशन है इस डायमेंशन के इक्वल होगा कोऑर्डिनेट के, तो इन दोनों को इक्वेट कर लें। x वाले टर्म को x वाले टर्म से कर देते हैं। चलो तो क्या 5 बाय 2 इक्वल्स टू में -2 प्लस में x बाय 2, कोई दिक्कत है यहाँ पे, 2 से 2 कट जाएगा, -2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, x इक्वल्स टू 7 आ जाएगा हमारा। कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट y को y से इक्वेट कर दो। y क्या है हमारे पास 10 बाय 2, जिसे आप 5 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे y कट ही जाएगा तो 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल्स टू क्या आएगा 3, 10 में से 3 गए कितना 7 ही आएगा, तो y भी हमारा यहाँ पे 7 के इक्वल आ जाता है। हमें पूछा क्या है सम ऑफ x एंड y, तो सम करोगे इसका कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। कोई दिक्कत? या हमें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना था, या मिड पॉइंट लगाएंगे जिससे x और y दोनों की वैल्यू मिल जाए, और यहाँ पे आपका सम आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं किया हमने,
x1 प्लस x2 को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, y1 प्लस y2 को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया। सिमिलरली यहां भी हमने वही किया। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रवि ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू बंगाल बाय ट्रेन व्हिच पासेस थ्रू मेनी टनल्स। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ऑफ द टनल इज शोन इन द फिगर। फिगर इसकी ऐसी होगी वैसे, ये कुछ इस टाइप की इसकी फिगर होगी, यहां नहीं मेंशन है, कोई नहीं। इफ वन ऑफ द टनल इज रिप्रेजेंट बाय दिस, ठीक है, देन फाइंड इट्स जीरोस। जीरोस निकाल लेते हैं किसके, -8x² प्लस 7x। क्या है हमारे पास, -8x² प्लस 7x प्लस 1। प्लस ये या माइनस है, देख लो भाई एक बार, प्लस ही है, ठीक है, लेकिन 8 हमारा यहाँ पे माइनस का है। तो हमें ऐसी दो डिजिट्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, क्योंकि 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 आएगा, और प्लस करके 7 आए। कैसे आ सकता है, 1 इंटू 7 करेंगे तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। चलो 1 इंटू, लेकिन मल्टीप्लाई करके कहां आएगा, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा ना। 8 1 से 8 पे कैसे करेंगे, अगर मैं 8 और 1 का ले लू कॉम्बिनेशन, प्लस का 8x ले लू, माइनस का 1x ले लू, प्लस का 1। अब ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 को -1 से तो माइनस का 8 आ जाएगा जो हमें चाहिए, और ऐड करेंगे तो प्लस का 7x आ जाएगा। बहुत अच्छा है। चलो माइनस का 8x कॉमन ले लेते हैं, तो x - 1 बचेगा, माइनस का 1 लोगे तो x - 1 बचेगा। x आपका इक्वल टू 1,1/8 जो कि नेगेटिव का होगा। ये दो वैल्यू हमारे पास x की आ गई, मतलब दोनों ही जीरो है। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 एंड -1/8। अलग अलग सेपरेटली भी इक्वल टू 0 करके रखोगे तो ये वैल्यू आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, इफ द टनल इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस का x² प्लस का kx प्लस में 6 एंड वन ऑफ इट्स जीरोस इज 1, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड अदर जीरो। बहुत अच्छी। क्या करेंगे हम इसमें, या तो इसमें आप सीधा क्या करो, डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर दो। क्या है, माइनस का x², इक्वेशन क्या है हमारे पास, माइनस का x² प्लस का kx प्लस का 6, और एक जीरो हमको क्या मेंशन कर रखा है, प्लस का 1। हमको एक x की वैल्यू प्लस का 1 दे रखा है, हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है, या कह लो अल्फा दे रखा है, बीटा हमें निकालना है। तो इसमें मैं अगर 1 वैल्यू पुट कर दूं तो ये हमारा 0 के इक्वेट होके k की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। चलो करके देख लेते हैं। माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस में k इंटू 1 प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। कितना आएगा, k माइनस का 1 का करोगे 1 ही आ जाएगा। 1 को माइनस का 1 है ना, तो माइनस का इससे जाएगा तो 5 आएगा, तो k इक्वल्स टू आपका माइनस का 5 आता है यहाँ से। क्लियर है। अब हमें दूसरा भी निकालना है। दूसरे को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम या तो अल्फा इंटू बीटा 5 के इक्वल रख दो, या अल्फा प्लस बीटा 5 के इक्वल रख दो, या अल्फा इंटू बीटा 6 के इक्वल लिख दो। तो अल्फा प्लस बीटा हम लिख देते हैं माइनस के अपॉन में 1 माइनस बी अपॉन में ए होता है, तो माइनस का के अपॉन में माइनस का 1, ए हमारा -1 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, के इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। अल्फा है 1 प्लस में बीटा निकालना है, इक्वल्स टू माइनस का 5, बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 6। क्लियर है। अब अल्फा इंटू बीटा करोगे तो आपके पास माइनस का 6 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा करोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। अल्फा बीटा दोनों निकाल दिए, यही पूछा था हमसे, तो ये वाला भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, ये इक्वेशन नहीं एक और दे दी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन में बीटा एंड बीटा अपॉन में अल्फा। इक्वेशन क्या है, 9x² माइनस का 6x प्लस का 1। क्या है इक्वेशन, 9x² माइनस का 6x प्लस का 1, और हमसे पूछा गया है अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी है, यही पूछा है। चेक कर ले एक बार, अल्फा अपॉन में बीटा, बीटा अपॉन में अल्फा, 9x² माइनस 6x प्लस का 1, यही पूछा है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया है, प्लस किया है, अल्फा प्लस बीटा। अब हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारा a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल होती है।
पढ़ा है हमने। अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे अल्फा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a हमारा अल्फा है, b हमारा बीटा है। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। कोई प्रॉब्लम है इससे? अच्छा, ये आइडेंटिटी हमने यूज क्यों करी है? अगर आपने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं करे तो कोई बात नहीं। ये हम इसलिए लगाते हैं आइडेंटिटी जिससे कि यहाँ पे हम अल्फा बीटा को b और a और c इन तीनों के a b c जो कि हमारे को रिलेशन पता होना है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन में a, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन में a, ये रिलेशन हमने पढ़े। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, डिवाइड बाय अल्फा बीटा। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगी? माइनस 6 अपॉन में 9, वो किसके इक्वल होगा? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बाद में शायद को मिटाना पड़े। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए होता है, जो कि होगा माइनस का माइनस 6 अपॉन में 9, जो कि आपका होगा 3 अपॉन में नहीं 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 2/3 के इक्वल होगा। और अल्फा इंटू बीटा की बात करूं तो ये 3 अपॉन में ए के इक्वल होता है, जो कि 1 अपॉन में 9 यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं अल्फा प्लस बीटा की 2/3 का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 1/9 डिवाइडेड बाय 1/9। कोई दिक्कत इसमें नहीं? इसको लिखने आगे कैसे करेंगे? 2 2 4 3 3 9 4/9 9 दोनों एलसीएम तो लेना ही नहीं पड़ेगा, 9 ही आ जाएगा। तो 4 में से 2 जाएंगे, 4 - 2 डिवाइडेड बाय 9 अपॉन में 1/9। 9 से 9 कट जाएगा, 4 - 2 कितना आएगा? 2 के इक्वल आएगा। तो ये जो हमारी इक्वेशन की फाइंड द वैल्यू पूछी थी, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। वो रिलेशन आपको निकालना आना चाहिए, तो उससे आप डायरेक्टली ये निकाल सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली इक्वेशन a प्लस बी का होल स्क्वायर हर किसी बच्चे को आती होगी, लेकिन यहाँ पे पुट करनी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हैं, ये आनी बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा इसका पार्ट? इफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट द टनल दो जीरोस आर 1/3 और -2/3 देन द पॉलिनोमियल इज। यहाँ पे हमको पहले इक्वेशन में जैसे अल्फा और बीटा दे रखा होता है, इक्वेशन बनानी है, यहाँ पे भी बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या है? 1/3 और -2/3। अल्फा बीटा यहीं पे मैं कर देता हूं। अल्फा दे रखा है हमें 1/3 और बीटा दे रखा है -2/3। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यूज करी थी, यहाँ पे डायरेक्ट कर दें। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करोगे कितना आएगा? डिनोमिनेटर सेम है तो कितना? -1/3 माइनस का 1/3 x प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 2/9। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो आप। k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 1/3x माइनस का 2/9। अगर वैसे तो आप इसमें भी छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको फैक्टराइज करना चाहो तो 9 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका? 9x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस का 2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों ही आप दोनों ऐसे ही छोड़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो नीचे वाली निकाल दो, एग्जामिनर थोड़ा खुश हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हैड अ पीस ऑफ पेपर ऑन विच फोल्डिंग अपीयर्स एज शोन। ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या? ABCD हमारा पैरेललोग्राम मेंशन्ड है यहाँ पे। ठीक है, इन विच DC इज एक्सटेंडेड टू F, DC को हमने F तक एक्सटेंड कर दिया। AF इंटरसेक्ट BC एट E, BC एट E। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन विच टाइप ऑफ सिमिलरिटी द कंडीशन, कौन कौन से ट्रायंगल ABE और FCE, इनको हमें सिमिलरिटी प्रूफ करना है। चलो कर लेते हैं। तो ABE कौन सा है हमारा? ABE ये वाला ट्रायंगल, और FCE ये ट्रायंगल है। तो यहीं पे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे ये जो एंगल है
ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे कि हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम है, तो बीसी और एडी आपस में पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो ये इंटरनल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें ए की सिमिलरिटी मेरे को दिख रही है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीई एंड एफसीई, इन ट्रायंगल एबीई एंड ट्रायंगल एफसीई, एंगल एईबी इक्वल्स टू एंगल एफईसी। कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, और हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे देख लेते हैं। एक होगा एबीसी, किसके इक्वल होगा हमारा? ये एफसीई के। एंगल एबीई इक्वल्स टू, ये ई है भाई, एंगल एफसीई, ये होंगे इंटरनल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या, ये भी लिख सकते हैं कि हमारा जो एडी और बीसी है दोनों पैरेलल है। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखोगे? देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ABE is similar to triangle FCE। कोई प्रॉब्लम? प्रूव हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है इसमें? नेक्स्ट है कि फाइंड द लेंथ ऑफ BC। BC की लेंथ निकालनी है। BC हमारा ये है, इसे इरेज कर दो भाई, पहले थोड़ा ढंग से दिख जाएगा। ठीक है जी, BC की लेंथ हमें निकालनी है। BC हमारी किसके? x और 4 के इक्वल होगी, x + 4। यहां मेंशन है ये x है और ये 4 है। अच्छा, 4 तो हमें पता है, चलो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? हमें ये पता है कि ये वाला जो हमारे पास ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो इनका रेशियो भी सिमिलर होगा। तो बाय सिमिलरिटी हम ये लिख सकते हैं क्या, ये वाला कि एज वी नो कि ट्रायंगल ABE is similar to triangle FCE, so हम ये लिख सकते हैं AB अपॉन में क्या, AB अपॉन में BE इक्वल्स टू FC अपॉन में CE। ठीक है, AB हमें 15 मेंशन्ड है, BE हमारा x है, FC क्या है हमारे पास? FC हमें मेंशन्ड है 6 और FE 8। 6, CE कितना है हमारा? CE हमारा 4 मेंशन्ड है, 6/4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? ये 3/2 हो जाएगा, x उधर जाएगा 15 × 2/3, x इक्वल्स टू 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, लेकिन पूछा हमें x नहीं है, क्या पूछा है हमें? हमें पूछा है BC, जो कि BC x + 4 के इक्वल है। तो x + 4 किसके इक्वल होगा हमारा? क्या कहते हैं, BC हमारा किसके इक्वल होगा? x + 4, जो कि होगा 10 + 4 = 14 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे? नेक्स्ट है फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। ABE का हमें पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर निकालने के लिए AB की लेंथ पता है, BE हमने निकाली थी, अभी 10 है, हमें AE की भी लेंथ निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? अभी हमने सिमिलरिटी जैसे यूज करी थी, वैसे यहां पे भी कर लेते हैं। चलो, सॉरी, तो इन ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल FCE, हमें पता है AB अपॉन में AE इक्वल्स टू में FC अपॉन में FE। अच्छा, हमें देखना पड़ेगा, हमें निकालना क्या है? निकालना में AE है, सही है, और हमें FE कितना 8 दे रखा है। FE हमें यहाँ पे लिख लेते हैं
15 अपॉन में AE, ये 8, और ये हमारा कितना है, FC कितना है, FC हमारे पास 6 है, 6/8, जो कि हो जाएगा 3/4 के, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, AE इक्वल्स टू कितना होगा, 15 इंटू 4/3, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या था, हमें तो पैरामीटर निकालना था ना, तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, पैरामीटर होगा AB प्लस BE प्लस AE। तो AB हमारा 15 था, BE हमने इससे पहले ही निकाला, कितना था, BE हमारा x था ना, 10 के इक्वल था, प्लस में AE हमारा 20 प्लस 10 30 प्लस 15 आपका कितना हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर। क्लियर है, पैरामीटर आ गया। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट बोला है शो दैट कि AD अपॉन में EC इज इक्वल टू FD अपॉन में CF एंड, यहाँ पे एंड है, EF अपॉन में AF इक्वल टू EC अपॉन में AD। कौन कौन से यहाँ पे ट्रायंगल्स की बात हो रही है, पहले डायग्राम इरेज करने। चलिए AD अपॉन में EC, AD क्या है, AD अपॉन में EC, ठीक है, DF अपॉन में CF, DF का है, DF अपॉन में CF, ठीक है, और EF अपॉन में AF, EF अपॉन में AF, ठीक है, और EC अपॉन में AD, EC अपॉन में AD। इससे आप क्लियरली देख सकते हो, हमें छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलरिटी अगर हम प्रूफ कर देंगे तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है या हमारे पास रिलेशन है, ये डायरेक्टली आ जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए अगर मैं यूज करना चाहूं, एक तो ये एंगल यूज कर सकता हूं क्योंकि कॉमन एंगल है दोनों का, एक एंगल हो जाएगा। अगर साइड का रेशियो यूज करना चाहूं मैं, हमको पता है ये 4 है, और AC हमारा BC के इक्वल होगा। BC कितना निकाला था हमने, 10 प्लस 4 40, तो ये एक तो ये रेशियो हो जाएगा। दूसरा रेशियो लेने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये वाला हमको 4 सेंटीमीटर मेंशन है, नहीं कितना था ये, भाई मिट ही गया, ये तो इतना पेन चला दिया है ना हमने, मिट जा भाई, हाँ 6 सेंटीमीटर हमें मेंशन है, तो 6 और CD कितना हो जाएगा हमारे, DA के इक्वल हो जाएगा 15। तो कर ले यहीं पे, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम, FEC और FAD, FEC FAD इन ट्रायंगल FEC एंड ट्रायंगल FED, नहीं गलत है कुछ, FEC FAD है भाई, FAD, ठीक है। इसमें हमें सिमिलरिटी, सबसे पहले F पे एंगल कर लेते हैं कि एंगल EFC इज इक्वल टू एंगल AFD, क्योंकि कॉमन एंगल, ठीक है। अब अगर मैं रेशियो की बात करूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या कि हमारे पास जो CD है वो AB के इक्वल होगा, CD इज इक्वल टू AB, जो कि 15 सेंटीमीटर है, और हमारा AD हमारे BC के इक्वल है, ये कितना था, 10 प्लस 4 14 था सेंटीमीटर। इसका रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ABCD इज पैरेललोग्राम, लिख सकते हो, अपोजिट साइड हमारी इसमें सेम होंगी, ठीक है। यहां पे अब आप ऊपर की सिमिलरिटी को नजर देखते हुए क्या करोगे आप, ये लिख दो FE अपॉन में EA, FE अपॉन में EA, या फिर हमें तो वो लेनी है ना जो हमको पता है, EC अपॉन में AD ले लो, एक तो EC अपॉन में AD किसके इक्वल हो जाएंगे, अब लिख लेंगे। सेकंड क्या है, FC अपॉन में CD, और क्या लिखना हमें, FC अपॉन में CD। AD हमारा 14 है, CD हमारा का 15 है, ऊपर क्या है EC और FC, EC FC हमने क्या लिखा है, EC और FC, FC तो हमारा 6 था, EC हमारा 4 था, कितना था 6 था, EC हमारा 4 है, ठीक है। तो अब इसको मैं अगर देखूं
क्या ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। CD 15 ही है ना, CD हमारा 15 और EC। अच्छा, हमें तो इनका सम लेना पड़ेगा ना भैया। EC क्या कहते हैं, जो CD लिया है हमें CD प्लस CF लेना पड़ेगा ना। जो CD लिया है CD प्लस में CF करना पड़ेगा ना। वैसे यहाँ AD जो लिया है इसमें EC ऐड करना पड़ेगा ना। इसमें तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये तो हमारा क्या कहते हैं वो था पैरेलल, क्या कहते हैं पैरेलल वाली साइड है ना, वो अपोजिट साइड है तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो कितने आ जाएगा वो हमारा 6 अपॉन में 15 प्लस 6 कितना होगा हमारा 21। तो अब अगर हम रेशियो निकालें 2 2 4 2 7 14, ये कितना आएगा 3 2 6 3 7 21। तो हमारा इन दोनों का रेशियो सेम आ गया। इससे क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ट्राइंगल FEC is similar to triangle FAD। और ये लिखने के बाद जो हमें बोला गया था, क्या बोला गया था, हमको ये इक्वेशन बोली थी, ये इक्वेशन उससे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये आ जाएगी सिमिलरिटी प्रूफ करने के बाद में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग, ठीक है, टेक्स अ फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज हमें ठीक है बोला है, हमें फिक्स चार्ज x बोला है लेने को। फॉर फर्स्ट 2 डेज के लिए वो फिक्स चार्ज देती है, देन एडिशनल चार्ज ईच डे देयर आफ्टर, ठीक है। अब हमारे को इक्वेशन बनानी है किस किस की, एक ऋचा है और दूसरा कौन है, एक रुचिका है, ठीक है। ऋचा और रुचिका की इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले ऋचा में 22 रुपीज पे करें, कितने दिन के लिए, 6 डे के लिए, ठीक है। तो मैं ऋचा की अगर यहाँ पे बात करूं, कितने 22 रुपीज फिक्स करें, तो फिक्स प्राइस प्लस में 2 को माइनस करेंगे डेज में से, 6 डेज है, 6 में से 2 4 आ जाएगा, 4 इंटू y। और वैसे ही अगर रुचिका की बात करूं मैं, तो रुचिका का कितना है हमारे पास, रुचिका का बोला गया है कि रुचिका ने 16 रुपीज पे करें फॉर 4 डेज, 16 रुपीज फॉर x प्लस में 2y। 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि 4 डेज था, 2 तो हमारे पास फिक्स प्राइस है, 2 दिन की स्टार्टिंग की, तो फिक्स प्राइस तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो चेंज क्या होते हैं पर डे के हिसाब से, तो 6 में से 4 आ गए और यहाँ 4 में से 2 आ गए, 2 को दोनों में माइनस कर रहे हैं। दोनों इक्वेशन से मैं x y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 22 इक्वल्स टू x प्लस में 4y अपॉन में मतलब माइनस करेंगे x प्लस में 2y से, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस करेंगे तो x कट जाएगा, ये आपके पास 6 आ जाएगा 2y के इक्वल। तो y इक्वल्स टू आपका क्या आ रहा है 3, कि हर दिन का डे वाइज जो एडिशनल चार्ज है वो 3 रुपीज है, ठीक है। और अगर मैं x की बात करूं, x हमारा क्या आएगा 16 माइनस में 2y, जो कि होगा 16 माइनस में 3 2 6 इक्वल्स टू 10, x हमारा 10 रुपीज हो जाएगा। अच्छा पूछा क्या था, पूछा तो देख लें हम, पूछा क्या है हमसे कि रिप्रेजेंट द अलजेब्रा बाय द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय रिचा। निकाल लिया हमने, रुचिका की इक्वेशन बना ली हमने, फिक्स चार्जेस निकाल दिए हमने, और एक्स्ट्रा डे के भी चार्जेस हमने निकाल लिए, चारों चीजें हमने निकाल ली हैं पूछने से पहले। ये रिचा की इक्वेशन, रुचिका की इक्वेशन, ये फिक्स प्राइस 2 दिन का और ये एडिशनल चार्जेस हर डे के हिसाब से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है, द गिवन फिगर हमें दे रखा है इज द सीटिंग अरेंजमेंट इन अ मूवी थिएटर, द पोजीशन एट स्क्रीन की पोजीशन 0 0 है यहाँ पे, और देन हमें एक क्या कहते हैं लेफ्ट कॉर्नर के सीट की हमें -4 -1 यहाँ की हमारे को एक कोऑर्डिनेट दे रखी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सिद्धू फ्रॉम स्क्रीन पोजीशन। सिद्धू कहां बैठा है, इसमें सिद्धू अगर मैं ढूंढूं, ये सिद्धू बैठा है, ठीक है। तो हमें पता है इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इन्होंने लेफ्ट साइड में सारे माइनस लिए हैं तो हमें नीचे भी माइनस लेने पड़ेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे y चेंजेस हो रहा है, x y कांस्टेंट है, x चेंज नहीं हो रहा। तो अगर हम जब सिद्धू की तरफ जाएंगे तो y भी चेंज होगा, कितना होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो सिद्धू की क्या पोजीशन आएगी, y हमारे पास -4 आ जाएगा। अच्छा लेकिन x की पोजीशन क्या होगी,
x की पोजीशन होगी, ये हमारे पास जैसे ये 1 है, ये 2 है और ये 3, ये 3 है ना, तो इसकी भी x की इक्वेशन माइनस की 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास सिद्धू की सिद्धि लिख दिया मैंने। सिद्धू की हमारे पास ये आ गई। अब बोला क्या, डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम स्क्रीन, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इससे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन सन्नी एंड बॉबी। सन्नी कहां है, सन्नी ये है भाई, बॉबी कहां है, बॉबी ये है। इन दोनों की अगर मैं कोऑर्डिनेट निकाल दूं तो डिस्टेंस आप इजीली निकाल लोगे, बिल्कुल। कैसे निकालोगे, अब हमारे को पता है कि सन्नी हमारा 1 2 3 पॉजिटिव में है। किसका 3 पॉजिटिव, x का कि y का, बताओ x का, क्योंकि y तो यहाँ पे सेम ही है, तो सन्नी क्या होगा 3 पॉजिटिव और y का -1, ये उसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी। बॉबी की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, y का -3 और x का कितना आ जाएगा, 3 पे यहाँ पे था तो ये 4 हो जाएगा। 4, -3 ये आपके पास बॉबी की वो आ गई कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स आ गए तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे डिस्टेंस फार्मूला से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट राम एंड विनोद पोजीशन इन द रेशियो k:1। ठीक है, हमें राम और विनोद की अगर मेरे को कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो हमारे को डिस्टेंस जहां पे वो कट रहा है वो पता है, किस रेशियो में कट रहा है ये हम निकाल ही लेंगे। कैसे, चलो करते हैं। अगर मैं सबसे पहले उनकी कोऑर्डिनेट देख लें, चलो कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट इसकी राम एंड विनोद, विनोद तो ये बैठा है भैया, विनोद का क्या आएगा 1 2 माइनस का 1 और 2, ये तो विनोद की आ जाएगी, निकाल सकते हो ऐसे। राम का बैठा है इसमें, राम की तो दे ही रखी है -3 और -1, तो आप इससे डायरेक्टली निकाल सकते हो। सेम क्वेश्चन अभी हमने पहले किया है, कोऑर्डिनेट निकालना बताई दिया क्या आएंगे। देन क्या है, इफ रेशियो इज एट पोजीशन डिवाइडिंग द लाइन जॉइनिंग सिद्धू एंड सनी, सिद्धू एंड सनी, ठीक है, सिद्धू का सिद्धू ये है, सनी ये है। इन रेशियो दिस फाइंड द पोजीशन ऑफ रेशियो, रेशियो की हमें जैसे यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट दे रखा था वो पॉइंट निकालना है। सिद्धू की कोऑर्डिनेट पहले ही बता दी मैंने क्या थी, -3 -4, सन्नी की कोऑर्डिनेट 3, -1 आ जाएगी और ये आपका इजीली आ जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सिमिलर क्वेश्चन ऐसे 2 करा चुके हैं पहले, तो ये वाला आप खुद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है मधु एंड बानी आर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, ठीक है, ईच ऑफ देम हैज सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स। अच्छा, इक्वेशंस बनानी होगी इसमें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मधु को हम m लिखेंगे और बानी को हम b लिखेंगे, ठीक है। पहली इक्वेशन में क्या बोला है इसने, इफ यू गिव मी 10, कौन, मधु बोल रही है, तो लिखते जाते हैं। मधु कह रही है कि अगर बानी से आप मेरे को 10 दे दोगे, प्लस का 10, बीना का माइनस का 10, बीना से आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मधु के पास आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर एप्पल्स आई विल बी ट्वाइस द नंबर ऑफ एप्पल यू लेफ्ट, तो इसके एप्पल किसके इक्वल हो जाएंगे, ट्वाइस द नंबर ऑफ बीना, ठीक है, इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट क्या बोलती है बीना, बीना रिप्लाई करती है क्या, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर, अगर मधु में से 10 जाते हैं और बीना के प्लस 10 आते हैं, आई विल बी द सेम नंबर ऑफ एप्पल्स एज लेफ्ट विद यू, तो दोनों के जो है वो इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वेशन आ गई। इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, m माइनस बी इक्वल टू -20, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, m प्लस में 10 इक्वल टू 2b माइनस में 20, अब इसको इधर ले जाएंगे, m माइनस का 2b इक्वल टू माइनस का 30, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। चलो माइनस यहीं पे ही कर देता हूं मैं, m से m कट जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 2b प्लस का 2b माइनस का b इक्वल्स टू माइनस का 30 प्लस का 20 माइनस का 10, b की वैल्यू कितना आएगी 10 और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू 10 इसमें अगर आप पुट करोगे तो 20, उधर जाके कितना हो जाएगा, m की वैल्यू 10 आ जाएगी। मेन चीज यहाँ पे आपको क्या सीखनी है कि आप इक्वेशन बना पा रहे हो कि नहीं, कि मधु से बीना पे अगर एप्पल जा रहे हैं तो बीना में प्लस होंगे लेकिन मधु में माइनस होगा। इक्वेशन बनानी बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या है, कंडीशन सेट बाय मनु, तो ये तो मधु, तो ये तो हमने लिखी दी थी, ये वाली हमारे पास है, ठीक है।
फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स बीना हैड, फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल मधु हैड, देन फाइंड द कंडीशन ऑफ बीना। ये सब चीज हमने यही कर दी है। इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, आंसर आपके पास आ ही जाएगा। ये इक्वेशन बनाने की केस स्टडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ये चीज आपको बड़े ध्यान से आनी चाहिए। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं है, यहाँ पे मैंने जितने भी आपके पास केस स्टडी चैप्टर्स के हो सकते थे, जितने भी तरीके के, वो सारे कवर करनी है। तो आप अगर ये केस स्टडी ढंग से एक और बार आप सॉल्व कर लो तो शायद ही कोई केस स्टडी होगा जो आपसे रुकेगा। इन चैप्टर्स में से यही केस स्टडी आएंगे, थोड़ी बस नाम चेंज हो जाएंगे, कुछ इक्वेशन चेंज हो जाएंगी, लेकिन जो फॉर्मूला जो यूज हुए हैं इसमें, जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, वो सब सेम रहेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो सीरीज है ये खत्म होती है। हमने सेक्शन ए बी सी डी ई पांचों सेक्शन मैथ क्लास 10 के मिड टर्म को देखते हुए फिनिश कर लिए हैं। ये पांचों वीडियोस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन 100 आउट ऑफ 100 हो जाएगी। आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। ये जितने क्वेश्चन है इन्हें ढंग से कर लीजिए। अब हम जल्दी शॉर्ट्स वीडियो पे जितने भी जो सीरीज के वो लेके आएंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी जिस बच्चे का किसी में बैकलॉग रह गया है, कोई चैप्टर समझ नहीं आया, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, फिर कैसे कवर करें, ये जल्दी अब आप अपडेटेड रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, उन्हें भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।